मां पार्वती ने बाबा से कहा कि बाबा ये अमर कथा क्या है, ये अमर कथा हमको सुना दो। तब बाबा ने कहा कि ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जा सकती। बाबा मैं तो आपके दासी हूं, ये कथा आप मुझे सुना दो। तब बाबा ने कहा जाओ देख कर आओ, इस कैलाश पर्वत पे तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं है। तो मां पार्वती दौड़ी दौड़ी गई और कहा बाबा देख के आई कैलाश पर्वत पे कोई और तो नहीं। दौड़ के गई, देख के आई। और जब लौट कर आई तो कहा बाबा इस कैलाश पर्वत पे कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो। अब बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। बोलो राधे राधे। देखिए कितनी सिक्योरिटी है कथा सुनाने के लिए। बाबा ने कहा इस कथा को हर कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ तुम्ही को सुनाया जाएगा। हर कोई इसका अधिकारी नहीं है, अनधिकारी को कथा नहीं सुनानी चाहिए, इसलिए तुम्ही को सुनाएंगे। और जब कथा का नाम सुना तो श्री सुकुमा विराजमान हो गए कि हम भी सुन ले। विकलित अंडे के रूप में थे श्री सुकुमा पर। बाबा ने कथा प्रारंभ की और बाबा ने जब कथा प्रारंभ की, कथा मध्याह्न में पहुंची। और कथा मध्याह्न में जब पहुंची तो पार्वती मैया को नींद आ गई। पार्वती मैया सो गई। जिनके भाग्य में कथा सुनना नहीं लिखा उनसे कथा छूटी जाएगी, छूटेगी ही। अभी देखो यहां कई लोग आए थे, अभी मैं देख रहा हूं 4 लोग उठ के चले गए, जबकि 1 घंटा की कथा बाकी है। अभी 1 घंटा 13 मिनट, मतलब 1.25 घंटा की कथा बाकी है। और 4 लोग उठ के चले गए। अब आए तो थे, फिर उठ कैसे गए, कैसे उठ गए? तुलसीदास बाबा ने बहुत अच्छी बात लिखी। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, कै सोवे कै लड़ बिरे, कै घर को उठ जाए। पूर्व जन्म के पापों के कारण मनुष्य को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। 3 विघ्न आते हैं। सबसे पहला विघ्न नींद आ जाती है। अब बताओ जिसे घर के बिस्तरों पे नींद ना आती हो, उसे पंडाल की पृथ्वी पे नींद आ जाती है ना। गजब की बात, आश्चर्य है कि नहीं। यहां बैठ गया, यहां बैठ गए। और यहां देखो, यहां से लेके वहां तक कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जो तंबुओं का सहारा लेके ऐसे। सुनाओ महाराज, सुनाओ। ये क्या है? पाप सहारा ले रहा है। किसका? जड़ का। जिनका सहारा लेके बैठे हो जड़ ही तो है। देखो कितना जवान जमान छोरा है। सो जा बेटा, मेरा बच्चा सो जा। ये क्या है? कै सोवे, पाप सुला देता है। कै लड़ बिड़े, कै तो मेरी पानी की बोतल थी, तू कैसे पी गई? तूने हाथ क्यों लगाए? तू छोड़। कथा सुनने आए हो, लड़ाई हो गई। क्या सोबे के लड़ बिड़े, किसी से लड़ाई? उधर खींचक ना, कूलर को इधर कूलर को घेर के कुर्सी डाल के बैठ गई है और किसी को हवा नहीं आने देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं माता जी, ये जो आगे बैठी है ना आपके आगे, वो आपको कोस रही हैं। लड़ भिड़े और आखिरी में के घर को उठ जाए। अरे चलो घर में चलते हैं, यहां तो मन नहीं लग रहा है, घर में चल के आराम करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, ईमानदारी से बोलो। जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में आराम है क्या? बोलो। जिसके जीवन में राम नहीं उसके जीवन में आराम नहीं। जिसके जीवन में श्याम है उसी के जीवन में फुली विश्राम है। जन्म जन्म के पापों का काटने का काम ये कथा करती है। जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। इसलिए स्वयं और अपने बच्चे, अपने परिवारी जनों को लेकर हमें कथा में पहुंचना चाहिए।
अगर आप वाकई अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं तो। मां पार्वती को नींद आ गई, मां पार्वती सो गई और सुख पूरी कथा सुने, सुख सुन गए पक्षी होकर। वो भी विकलित अंडे के रूप में बैठे थे, वहां सुन रहे थे कथा। ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, पूरी कथा सुन गए। और जब मां पार्वती की निद्रा खुली तो बाबा से कहने लगी, ये कौन सी कथा सुना रहे थे? बोले हम तो जो भी कथा सुना रहे थे ठीक है, पर तुम बताओ, तुम तो नहीं सोई? बोले सोई नहीं, झपकी लग गई थी। तुम्हें झपकी लग गई? बोले हाँ। तो ये हुंकार कौन भर रहा था? तब बाबा ने देखा ये सुख कथा सुन रहा है, तो बाबा ने त्रिशूल उठाया कि अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसका हम वध करेंगे। क्यों? बोले इसने चोरी से कथा सुनी है। ये जो आवाज माइकों में बाहर तक जा रही है ना, और जो दुकान पे बैठ के कथा सुन रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या मैं इसलिए कह रहा हूं पंडाल में लोग कम हैं? आज देखो जो दूसरा पंडाल भी बनाया है ना हमारे महाराज ने, वो पंडाल भी भर गया वहां पीछे तक। लोगों की कमी नहीं है। सनातनी जगत को यह बात जानना है कि अगर हमारे आसपास में कहीं भागवत का आयोजन हो रहा है, कथा का आयोजन हो रहा है, तो हमें अपने कल्याण के लिए वहां टाइम निकालकर पहुंचना ही चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए, जरूर पहुंचना चाहिए, अवश्य पहुंचो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से।